नमस्कार दोस्तों। आपकी सोच, आचरण और व्यवहार तीनों में समानता होनी चाहिए, अन्यथा आपका जीवन सिर्फ ढकोसलों से परिपूर्ण हो जाएगा। आइए इसी के संबंध में सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक कसाई एक बकरी को खींचे हुए ले चला जा रहा था। बकरी बिलबिला रही थी, रो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक उसे एक महात्मा जी आते हुए दिखे। उसके अंदर थोड़ी सी आस जगी कि शायद यह तो सुन ही लेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि कसाई हमें क्यों ले जा रहा है। उसने उस महात्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि महात्मा जी देखिए, ये मुझे ले जा रहा है काटने के लिए, मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे मेमने हैं। आप यदि हमें बचा लेंगे तो हम जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलेंगे और उनके दूध में हम कटौती करके पूरे जीवन आपको हम दूध पिलाते रहेंगे। महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, कैसी बात करती हो? मैं तो महात्मा हूं, मैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अब इन सब चीजों के लिए सोचने का वक्त भी नहीं है। मैं अब इस सांसारिक माया जाल में नहीं फंसना चाहता हूं। आज तुम्हारा दिन होगा, यह तो सब ईश्वर ने नियत कर रखा है। तो आज अगर तुम्हारे लिए लिखा गया है कि इस कसाई के हाथों मौत, तो वो होकर रहेगी, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेमने ने फिर से रोया एक बार, लेकिन उस महात्मा जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहां पर एक कुत्ता खड़ा हुआ था, वो सुन रहा था इनकी वार्ता। उसने फिर से एक बार सोचा कि हम भी प्रयास कर लेते हैं। उसे कहा, महात्मा जी देखिए, आपके कह देने पर यह कसाई जरूर उसे छोड़ देगा। महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, क्या समझा रहे हो? मृत्यु तो नए जीवन का संचार करती है, नए जीवन का आगाज है। मृत्यु कोई आत्मा थोड़े मरती है, शरीर मरता है। दुनिया भर की फिलॉसफी उसने उस कुत्ते को भी समझाना शुरू कर दिया। कुत्ता सुनता रहा। तब तक वहीं से पता नहीं कहां से एक काला भुजंग निकलकर सामने आ गया और उसे पता नहीं उस महात्मा जी से क्या गुस्सा थी, उन्हीं के सामने आकर फुफकारने लगा। अब महात्मा जी जैसे ही उसको देखे, उन्हें समझ में आ गया कि यह उन्हीं को काटने आया है। जैसे ही उन्होंने देखा, वो एकदम उनकी रूह कांपने लगी, चिल्लाने लगे एकदम से। कुत्ते से बोले कि मुझे बचा लो, बचा लो। बोला, अरे कहां सर? आज इसका मतलब है कि आपका भी दिन आ गया है, फिर आपको हम कैसे बचा सकते हैं, यदि ईश्वर की इच्छा है तो। बोले, अरे छोड़ो यार, मेरी बातों को भूल जाओ, मुझे बचा लो भाई, बचा लो। बोले, कैसे बचा लें सर? आप तो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, आपको बचाने की क्या जरूरत है? चलिए, आप तब तक यमराज जी से खड़े होकर बात करिए, उनसे तय करिए समय, कब जाने का है, कब आने का है। तब तक मैं अपना ये एक जो मूल काम है, इस मेमने और बकरी को बचाने का, वो करके आता हूं। वो उछलकर उधर गया और जो कसाई लेके जा रहा था उसके ऊपर अचानक अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक किया, उसकी पकड़ ढीली हुई और वो बकरी बगल के जंगल में चली गई। उसको बचाने के बाद कुत्ता घूम कर इधर आया फिर से, और फिर उस महात्मा जी की क्लास लेना शुरू किया। महात्मा जी एकदम से गिड़गिड़ाने लगे। जब इतना गिड़गिड़ाए तब उसे लगा कि नहीं, चलो अब ठीक है, अब देखते हैं इनको। और उसने उछलकर उस सर्प के पीछे गया और वहां उसकी पूंछ पकड़ी और उठा के जंगल की तरफ फेंक दिया। फिर उस घूमा, बोला, महात्मा जी, इस गेरुआ वस्त्र को धारण कर देने मात्र से आप महात्मा नहीं होते हो। महात्मा का मतलब हुआ कि महान आत्मा। और महान आत्मा कौन है? जो दूसरों के लिए सोचे। वास्तव में मृत्यु से वो डरता है जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। इसलिए आप डर रहे थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे थे। उस बकरी के लिए यदि आप एक बार कसाई से कहते तो उसका जीवन बच जाता और वो जीवन भर आपके एहसानों के तले दबी रहती। लेकिन नहीं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और इसीलिए आप मृत्यु से डर रहे थे। जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपका जीवन धन्य होगा और मृत्यु का भय आपसे दूर हो जाएगा। यह आप लोगों के लिए भी है। धन्यवाद।